देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आगामी 24 मई को इंद्री की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाली महर्षि कश्यप जयंती को सरकार द्वारा प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। गांव कोल में न्योता देने पहुंचे हल्का इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने इंस्पेक्टर रमेश कुमार कश्यप के निवास स्थान पर कश्यप समाज को संबोधित किया। उन्होंने कश्यप समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 24 मई को इंद्री की नई अनाज मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर महर्षि कश्यप की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएं। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार इंद्री की नई अनाज मंडी में 24 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक महर्षि कश्यप की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अनिल विज व विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया शिरकत करेंगे। 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। आदरणीय साथियों, जैसे कि आपने वैसे तो सबने पता है कि हमारे एमएलए साहब ने जो काम करवा दिया है आज तक वो नहीं हो पाया था। पीछे 24 मई को जब हम सब लोगों के सहयोग से कश्यप ऋषि जयंती मनाई गई थी करनाल में, उस समय सीएम साहब ने हमारी मेन डिमांड को माना था, लेकिन उसको छुट्टी को RH बोल दिया था भी जो चाहे ले सकता है, जो चाहे ना ले सकता है। लेकिन फिर भी एमएलए साहब के पूरे जोर लगाने से पिछले ही हफ्ते नोटिफिकेशन आ गया है, वो पूरी की पूरी छुट्टी घोषित कर दी गई है। और जिस तरह से परशुराम जयंती, कबीर जयंती या और जयंतियों की पूर्ण छुट्टी होती थी, उस प्रकार से महर्षि कश्यप जयंती की भी हमारे मंत्री जी के कारण पूरी छुट्टी सरकार ने हमारी मेन मांग को मान लिया, जिसके लिए हम मंत्री जी का पूरा धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरा साथियों, हमारे पास मैसेज आया है कि इस बार जो कश्यप जयंती जहाँ भी मनानी है उसके बारे में एमएलए साहब अब विस्तार से बताएंगे। सभी साथियों को हमने 24 मई के बारे में, जिसके बारे में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश ढांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुँचे हैं कैथल ज़िले के गांव कोल में, और आज महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे गांव में पहुँचे हैं इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप जी, जो गांव में न्योता देने कश्यप समाज से पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की। तो हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। जैसे अभी 24 मई आने वाली है, तो 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती का दिन होता है। और जो है इस साल भी जैसे पिछले साल की तरह इस साल भी जो है महर्षि कश्यप जयंती को बड़ा धूमधाम से प्रदेश स्तर पे सरकारी तौर पे मनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसके लिए न्योता देने के लिए मैं कौल गाँव में पहुँचा हूँ। आज रमेश के घर पे समाज के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो सभी को मैंने जो है उनको उसके लिए उसमें आने के लिए न्योता दिया है। और अब की बार जो जयंती है इंद्री में नई नाज मंडी में इंद्री में आयोजित की जाएगी। तो इसमें जो हमारे होम मिनिस्टर जी अनिल विज जी मुख्य अतिथि होंगे, विशिष्ट अतिथि हमारे कमरपाल जी शिक्षा मंत्री वो होंगे, हमारे जो संजय भाटिया जी हमारे सांसद हैं करनाल से, वो इसके वशिष्ठ अतिथि होंगे। इसके अलावा भी और भी हमारे मंत्री और जो एमएलए साहिबान हैं हमारे, सभी को हम इसमें न्योता देने का काम करेंगे। सभी इसमें पहुंचेंगे, बड़ी धूमधाम से इसको मनाने का काम किया जाएगा। मुझे समय क्या रहेगा सर? समय हमारा रहेगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का। 24 मई को दिन बुधवार पड़ेगा। समय 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। स्थान रहेगा नाज मंडी इंद्री। तो सभी भाइयों से मैंने बात की है, सभी ने उसमें आने का अपना विश्वास दिलाया। काफ़ी संख्या में पहुँचेंगे। और मैंने इसके साथ साथ लगभग कितनी संख्या में वहाँ आपको श्रद्धालु पहुँच? अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल भी 30, 40, 50 हज़ार के संख्या में हमारे समाज के लोग और अन्य कार्यकर्ता हमारे पहुँचे थे। इस साल भी हमारे को उम्मीद है कि इसी संख्या में जो सब समाज के लोग और कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। हमारी जो तैयारियाँ जो हैं पूरे जोरों पे से हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जिला प्रधान हैं, समाज के जो अग्रणी नेता हैं, सभी इस काम में लगे हुए हैं। जो समाज के पास जो है ना साधन नहीं है, इनके साधन सीमित है, ज़मीन इनके पास नहीं है, जगह इनके पास नहीं है, कोई आर्थिक तौर पे कोई ऐसी मजबूती नहीं है। वही तो मेरा कहने का भाव है सर कि सरकार इसमें क्यों नहीं हेल्प कर रही? देखिए, सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी है, गरीबों के लिए बहुत सी सुविधाएं दे रखी है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मकान बनाने की बात है, या बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, सभी गरीबों को, जैसे अभी देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की सरकार ने
ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है, उन सभी परिवारों को BPL की कैटेगरी में लाए हैं। उन सभी परिवारों को 3 प्रकार के कार्ड देने जा रही है, मिल भी गए हैं बहुतों को, BPL कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड। तो इसलिए जहाँ तक नौकरी की बात है, तो नौकरी में भी जो है जब ये कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी लगेगी तो उसमें भी एक क्राइटेरिया सरकार ने बनाया, गरीबों के लिए उसमें प्रायोरिटी दी है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है, उनको पहले उसमें प्रायोरिटी नौकरी में दी जाएगी, ताकि जो गरीब हैं, चाहे वो कश्यप समाज है या अन्य किसी भी बरादरी में गरीब है, चाहे गरीब का पहला हक है, उसको सरकार भी चाहती है जो गरीब आदमी है, जो पीछे की पंक्ति में खड़ा है, उसको आगे पंक्ति, उसको उसकी इनकम बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाने काम। इस प्रकार की बहुत सी योजना है। अब देखिए कि जितनी भी योजना है, ये देखिए डिपेंड करता है किसी ने उसका फ़ायदा उठाना है। अब शिक्षा जो है देखिएगा फ्री है, हरियाणा में सारी शिक्षा फ्री है, मेडिकल शिक्षा फ्री है। तो देखिएगा अब ये जो इस शिक्षा को प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा, देखो वही तो आगे बढ़ेगा ना, मतलब। और सरकार जो है देखिएगा पूरी पारदर्शिता से सबके गरीबों के लिए काम कर रही है, सभी को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। सर, बात की जाए गांव कोल की, तो कश्यप समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि इन पे कार्यक्रम के लिए कोई भी धर्मशाला या चौपाल इनके पास नहीं है, और इन्हें मतलब कोई भी छोटे से छोटा कार्यक्रम करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैंने जैसे अभी इनसे बात की थी, ये बात आई थी निकल करके, इनके पास निश्चित तौर से इन पे बिल्कुल सही है, इनके पास जगह नहीं है जिसमें ये अपनी चौपाल बना दें। तो मैंने इनको एक सुझाव दिया है, सारे इकट्ठे होकर के जो है पंचायत को मिलें, पंचायत को अपनी एप्लीकेशन दें, सरपंच को मिल करके अपना उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको निवेदन करें भी हमारे पास जगह की कमी है, हमारे पास जो फंक्शन करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, तो हमारे को जो है इस प्रकार के फंक्शन कराने के लिए, धर्मशाला बनाने की, चौपाल बनाने के लिए जगह देने का काम करें। तो निश्चित तौर से जब इस प्रकार की ये निवेदन करेंगे, इकट्ठे होकर के सरपंच के पास जाएंगे या उसको कोई फंक्शन, छोटा मोटा फंक्शन करके उसको बनाने का काम करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, निश्चित तौर से वो इनको जगह मिल जाएगी। और जहाँ तक फिर बनाने की बात है, वो भी पंचायत के माध्यम से या विधायक के माध्यम से उनको ग्रांट भी उसमें मिलेगी। सरकार उसमें बहुत हेल्प करती है, चौपालें बनाने के लिए, घड़ियाँ बनाने के लिए पूरी ग्रांट देती है। तो मुझे उम्मीद है अगर उनको जगह मिल जाएगी तो वो धर्मशाला भी उनकी बन जाएगी। जी, बात की जाए सर कर्नाटक की, आज कांग्रेस की बहुत अच्छी जीत वहाँ पर हुई है और बीजेपी की बहुत कम सीटें वहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहिए? देखिएगा, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जी, ठीक है। ये चुनाव मतलब हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। देखिए ये तो वोटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको मतलब पसंद करते हैं। आज देखोगे वोटर ने अगर जो है अपना विश्वास कांग्रेस में जताया है, तो ये वोटर मतलब एक लोकतंत्र की मतलब में जीत कहूँगा, लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। तो देखो जो मतलब मैंडेट आया है वो हमें मानना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी मानना चाहिए, और मैं भी मानता हूँ इस बात। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी। आपको बता देना चाहेंगे कि ये गांव-गांव जाकर महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में गांव-गांव जाकर सभी कश्यप समाज से न्योता दे रहे हैं। और इन्होंने जो बताया है कि इंद्री की जो अनाज मंडी है उसमें सुबह 10 बजे सर, सुबह 10 से 2 बजे तक का टाइम इन्होंने दिया है 24 मई को, और सभी समाज के लोगों से अपील की है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और महर्षि कश्यप की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।